अब की बारी है मेरी प्रभु, अब की बारी है मेरी प्रभु, यह याद दिलाने आया है मंदिर में तेरे। हे भगवान एक नया पुजारी आया है, तो है बरसों की तो बात ही क्या, जुग बीते तुमको पाने में। है बरसों की तो बात ही क्या, जुग बीते तुमको पाने में। अब तो आ जाओ जीवन धन, अब तो आ जाओ जीवन धन, यह तुम्हें मनाने आया है मंदिर में तेरे। हे भगवान एक नया पुजारी आया है, तो इस बैर भाव की दुनिया में है कोई मित्र नहीं मिलता। इस बैर भाव की दुनिया में है कोई मित्र नहीं मिलता। जब नाम सुनाते रा प्रभुवर, जब नाम सुनाते रा प्रभुवर, यह तुझे मनाने आया है मंदिर में तेरे। हे भगवान एक नया पुजारी आया है। तो आज जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने ऐसे भगवान की बचना किया, छठवें मास में अपने प्राण वायु को रोका, देवता व्याकुल हुए, पृथ्वी कांपने लगी और उनका बात होने लगा। पहाड़ों की चट्टानें चटक चटक करके धरातल पर गिरने लगी। आज ऐसी जब ध्रुव जी की तपस्या की ज्वाला बढ़ती है, तो आज भगवान को आना पड़ा। आज भगवान अपने गरुड़ पर सवार होकर के चतुर्भुज रूप सशक्त चक्रम संपीत कुंडलम माता लक्ष्मी के समेत आज लक्ष्मी नारायण भगवान ध्रुव जी के समक्ष आकर के मधुबन जंगल में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भगवत्सल भगवान की। आज भगवान लक्ष्मी नारायण का प्राकृतिक बाप देखा ध्रुव जी की 5 वर्ष की अवस्था, इतनी कठोर तपस्या। आज भगवान भाव विभोर हो उठे और ध्रुव जी से कहते हैं कि हे बेटा ध्रुव, तुम अपने नेत्र को खोलो। जिस मां की छवि का तू दर्शन कर रहा है वो भगवान तेरे सामने खड़ा है। लेकिन ध्रुव जी अपने नेत्रों को नहीं खोलते। उन्होंने विचारा कि मेरी तपस्या भंग न करने आया हो। आंखें जब नहीं खोला तो भगवान कहते, वाह बेटा तू इतना अटल निश्चयी है। तो अब भगवान ने क्या किया कि जिस मूर्ति का ध्रुव जी अपने हृदय में ध्यान कर रहे थे, उस मूर्ति के रूप को आज सहसा भगवान ने जैसे खींचा और हृदय से भगवान की वह मूर्ति जैसे गायब हो गई। ध्रुव जी के तैसे छटपटाहट मेरे भगवान की मूर्ति कहाँ गई। जैसे नेत्र खुला तो देखा सशक्त चक्रम संपीत कुंडलम, भगवान सामने खड़े हुए। आज ध्रुव जी गिर पड़े भगवान के चरणारविंद को। भगवान ने उठा करके ध्रुव को गोदी में बिठाया। आज ध्रुव जी भगवान की वंदना करना चाहते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन ज्ञान नहीं है, क्योंकि 5वीं वर्ष में विद्यालय जाना चाहिए, भगवान की शरण में चले गए। तो आज कुछ वंदना कैसे करें। तो मेरे भगवान सर्व अंतर्यामी है, वो आज समझ गए कि ध्रुव कुछ कहना चाहते हैं लेकिन ज्ञान नहीं है। तो आज भगवान ने क्या किया कि अपना पंचदंड शंख निकाला और जैसे वो पंचदंड शंख चंद्र से ध्रुव के कमर में लगाया, तैसे समस्त विद्याएं ध्रुव जी के अंदर समाहित हो जाती और हमारा प्रवाह पानी ध्रुव जी भगवान की वंदना करते हुए कहते हैं कि यो तापविस्तमवाच विमां प्रसन्नां असंजीवयत् कलसिद्धरा सदावरा अन्यान् सहस्रचरणस्तरुणं ददामि प्राणान् नमो भगवते
आज ध्रुव जी कहते हैं कि हे परमात्मा, जो अखिल शक्तिधारक मेरे भीतर प्रवेश कर मेरी सुनी हुई वाणी को और हाथ पांव कर्म त्वचा प्राणादियों को सर्व शक्तिधारी अपने तेज से जलाते हैं, उन भगवान पुरुष पुराण पुरुष उत्तम के लिए मेरा बार भगवान की चरणारविंदों में नमस्कार है। तो मेरे धारा प्रवाह वाणी में भगवान की कई श्लोकों में स्तुति किया। अब भगवान अपनी गोदी में बिठाए हुए ध्रुव जी को आज मस्तक पर हाथ फेर रहे हैं। देवता लोग आकाश मंडल से पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, गंधक बाज बजा रही है, अप्सराएं नृत्य कर रही है, शीतल मंद सुगंध शरीर प्रवाहित हो रही है। आज ठंड हो गए ध्रुव जी एक लौकिक पिता की गोदी से उतारे गए थे, आज जगत पिता जगत नियंता जगदाधार भगवान की गोदी में बैठे हुए हैं, परमात्मा की गोदी। आज ध्रुव जी को भगवान कहते हैं बेटा वरदान मांगो। ध्रुव जी कहते हैं नाथ मुझे क्या नहीं मिल गया, एक लौकिक पिता की गोदी में बैठने के लिए मैं तरस रहा था। आज जगत पिता जगत नियंता जगदाधार अखिल गुण महानायक कारण करने वाले जगत नियंता जगदीश्वर की गोदी को पा गया, मैं मुझे क्या नहीं मिला मेरे नाथ। भगवान कहते हैं बेटा ठीक है, जाओ मैं तुझे वरदान देता हूं कि अभी तुम्हें इस पृथ्वी का राज्य करना है। आज चलो अभी अभी जो तुम्हारे पिता से बात नहीं करना चाहते थे, आज वो सहसा तुम्हारे स्वागत के लिए सवारी हाथी घोड़ा रथ पैदल खड़े किए हुए। जब राम अनुकूल हो जाते हैं तो सारा संसार अनुकूल हो जाता है, और जब भगवान उठ जाते हैं तो सारा संसार उठ जाता है। ये प्रकृति का नियम है। तो आज भगवान प्रसन्न हो गए, सारी संपत्ति सारा संसार ध्रुव जी का हितैषी हो गया। अब ध्रुव जी को वरदान देकर के भगवान चलने के लिए उद्यत हुई, लेकिन ध्रुव जी ने एक निवेदन कर दिया। कहा प्रभु मेरा एक और निवेदन है। कहा बताओ। कहा ऐसी है अपनी रूप माधुरी का आप मेरी माता सुनीत को दर्शन दे दीजिए, क्योंकि मेरी माता ही मेरा गुरु है, और मेरी माता को भी ये पता चले कि मैंने अपने पुत्र को भगवान की तरफ भेजा तो भगवत प्राप्ति कर लिया। तो मेरी माता को भी अपनी इसी रूप का दर्शन दे दो, तब तो मेरा जन्म लेना सार्थक हुआ। भगवान बोले कहा ठीक है पुत्र चलो। आज भगवान अपने गर्भ में ध्रुव जी को बिठा करके माता सुनीत की पर्णकुटी में आती। प्रातः काल का समय है, माता आज अपने आंगन को बहार रही है और अपने पुत्र के विरह सागर में रोते रोते आंखों से धुंधलापन दिखलाई पड़ने लगा। आज जैसे भगवान ध्रुव जी को लेकर प्रकट हुए हैं माता सुनीत के समक्ष, माता सुनीत के सामने आज देश का दूध फैल जाता है, और छक करके भगवान की ससंग चक्रम सक्रिय मंडलम रूप माधुरी का दर्शन किया। आज ध्रुव भगवान ने माता सुनीत को सौंपा। आज माता हो गई, किताब हो गई कि जिनकी कोख से आज एक ऐसे बालक की उत्पत्ति हुई जिसकी दिगंत में आज भी गाथा गाई जा रही, इतिहास में नाम अमर हो गया। बाबा जी ने लिखा मानस में कि माता वही धन्य है जिसके गर्भ से जिसके कोख से भगवान का कोई भक्त पैदा है। कि पुत्रवती जोबती जाग सोई और रघुपति भगति जासु सुत होई। वही माता का कोख है जिसके गर्भ से भगवान नारायण भगवान राघव का भक्त पैदा हो। आज माता भी धन्य हो गई। आज ध्रुव जी को लेने के लिए राजा उत्तानपाद अपने तमाम हाथी घोड़ा रथ सिपाही पैदल लेकर के आ रहे हैं। आज ध्रुव जी का तमाम कलशों के जल से अभिषेक होता है, और ध्रुव जी को हाथी पर बिठा करके राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बिठाते हैं। देवता लोग आकाश मंडल से पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। शुद्ध विद्याधर देव जातियां हैं
सब ध्रुव जी की महाराज की जय जयकार कर रही है। आज ब्रह्मज्ञानी जी महाराज कथा सुनाते हुए कहते हैं राजा परीक्षित को कि ही महाराज ऐसे ध्रुव जी का यह पावन चरित्र वर्णन हुआ। अब ध्रुव जी महाराज को राज सिंहासन पर राजा उत्तानपाद राज्याभिषेक करके बिठा देते और स्वयं चले जाते हैं भगवत आराधन में। अब ध्रुव जी का राज्य प्रारंभ होता है तो ध्रुव जी ने खट 63 वर्ष सहस्रम सहस्र मंडलम 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का राज किया। और ध्रुव जी का जो भाई था उत्तम कुमार वो एक दिन आखेट के लिए जाता है और चक्षुओं ने उसको समाप्त कर दिया, मार दिया। तो आज चक्षुपुरी पर चढ़ाई करते हैं ध्रुव जी महाराज अपने भाई का बदला लेने की। चक्षुओं का और ध्रुव का घनघोर संग्राम होता है और सारी चक्षुपुरी को चक्षुभीर कर देना चाहते हैं ध्रुव जी की मेरे भाई को मारा, अपने नारायणास्त्र का संधान कर दिया। सारे लोग कांपने लगे। अंत में ध्रुव जी के बाबा आते हैं स्वयं मनु और ध्रुव जी को समझाते हैं कि बेटा बैर से बैर शांत नहीं होता, चक्षु को साफ मत करो और चक्षु को रहने दो। ध्रुव जी का और चक्षु का सुलह कराया है बाबा मनु ने। तो ध्रुव जी महाराज ने 36,000 तक को सुना दिया और मैत्री जी महाराज कहते हैं विदुर जी से, सुखदेव स्वामी परीक्षित से कि ध्रुव जी ने अपना विवाह किया कि प्रजापतिर दुहितरम शिशुमारस्य ध्रुवः उपजीवे ब्रह्मणां तत्सुतो कल्पवत्सरो इलायामपि भार्याणां पारोः पुत्र्यां महाबलः पुत्रमुत्कलनामानं योषित रत्नमधीजनत्। ध्रुव जी ने प्रजापति सुषमार की भरणी नाम कन्या से ध्रुव जी ने विवाह करके उसमें कल्प और वत्सर नाम के दो पुत्र उत्पन्न किए और दूसरी स्त्री जो वायु की कन्या है जिसका नाम है गिला, उसने महाबली ध्रुव जी ने उत्कल नाम का पुत्र उत्पन्न किया। ऐसे ऐसे 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया कि 38 वर्ष सहस्रम ससास सुमंडलम अब हो गई पुण्यक्षयम कुर्वन् हो गई रसभक्षयम। अब ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक भूमंडल का राज्य किया और सभी भोगों से पुण्य और अभोगों से अशुभ पाप को क्षय करते रहे। धीरे धीरे ध्रुव जी का समय आया और अपने पुत्रों को राज्य देकर के ध्रुव जी कहां पर पहुंच गए? उत्तराखंड गंगा जी के पावन तट पर। और वहीं पर आज ऋषिकेश में ध्रुव आश्रम आज भी विद्यमान है। तो ध्रुव जी जब तपस्या करने बैठे तो गंगा जी की कल्लोल धारा बह रही थी, ध्रुव की तपस्या में बाधा उत्पन्न हुई। ध्रुव जी उठकर चलने लगे। गंगा जी ने कहा भैया कहां जा रहे? कहा तुम्हारी कल्लोल धारा से मेरा ध्यान भंग हो रहा। तो ऋषिकेश में जहां पर आश्रम है ध्रुव जी का, गंगा ने निवेदन किया भैया आप तपस्या करो और मैं इतनी दूरी तक कल शब्द नहीं करूंगी। आज भी वहां पर गंगा साथ में ध्रुव आश्रम के समक्ष ध्रुव जी ने फिर लगाया ध्यान इसी प्रकार से भगवान का और वही राजसाक्षर मंत्र जप का प्रारंभ किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का जप करते रहे और कुछ दिनों के पश्चात काल आता है ध्रुव के समक्ष। बिना काल के कोई नहीं जाता है संसार से, लेकिन ध्रुव जी काल विजयी हो गए। सबको काल ग्रसित करता है, लेकिन ध्रुव जी भगवान के भक्त हैं। काल के सामने हाथ जोड़े खड़ा हुआ है, चलो महाराज चलो आपका समय पूर्ण है। आज काल के सिर पर पैर रखते हैं ध्रुव जी महाराज कि आज काल के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी अपने स्थान को प्राप्त करते हैं। आज ध्रुव को भगवान ने कौन सा स्थान दिया? जहां पर सप्त ऋषियों का मंडल बना हुआ है आकाश मंडल में, सप्त ऋषियों के बीचों बीच ध्रुव तारा के नाम से
भगवान ने आज उनको स्थापित किया कि जो जुगांत तक बने रहे सप्तर्षि मंडल आज भी उनकी परिक्रमा कर रहा है कि तदा मृतंग प्रणमातरः अगंधर्व मुख्या प्रजगोपेतु कुसुम प्रेष्ठया। आज जब ध्रुव ने छलांग लगा करके अपने ध्रुव पद की प्राप्ति किया तो देवता लोग आकाश मंडल से पुष्प की वर्षा करते हैं, गंधर्व बात बजाते हैं, सिद्ध विद्याधर पुरस्कार के पुरुषार्थ जितनी देव जातियां हैं सब ध्रुव जी महाराज की जय जयकार करते हैं। तो आज ध्रुव ने ऐसे ध्रुव पति को प्राप्त किया भगवान का भजन करके कि जो दिगंत और जुगांत तक विद्वान। आज पंडित जन लोग जब रात्रि में विवाह संपन्न कराते तो वर से कहते हैं कि ध्रुव तारा का दर्शन करो, ध्रुवम पश्येत्। आज विवाह की साक्षी होते हैं ध्रुव जी महाराज, ध्रुवम पश्येत् ध्रुव के साक्षी बनते हैं। तो आज ऐसी कथा सुनाया ब्रह्मज्ञानी जी महाराज ने राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित जी ब्रह्मज्ञानी जी महाराज की पावन चरणारविंदों में साष्टांग नमन करते हुए कहते हैं कि ये नाथ मैं धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। ऐसे भगवान की पावन परम महाभागवत भक्त की चरित्र को सुनकर के मेरे प्रभु आज भागवत महापुराण की कथा सुनते सुनते राजा परीक्षित भाव विभोर हो उठते हैं कि हे नाथ अपना एक क्षण भी समय अनर्गल नहीं जाने देना चाहते हैं परीक्षित, क्योंकि उनकी मृत्यु सन्निकट है और वो अपना एक क्षण समय नहीं बर्बाद होने देना चाहते। तो सज्जनों जीव मात्र ही परीक्षित सबकी मृत्यु सन्निकट है। ये संसार क्या है? एक आशा आदमी चल रहा है, लेकिन एक दिन वह आशा निराशा में बदल जाती है। एक छोटी सी कथा आती है कि संसार की आशा कैसी है और उसी आशा में मनुष्य का जीवन व्यतीत हो जाता है। एक भंवरा था और वो भंवरा एक दिन गया प्रातः काल एक कमल की पंखुड़ी में बैठा। कमल खिला हुआ था तो भंवरा पुष्प का बड़ा प्रेमी होता, तो भंवरा उस कमल में बैठ करके उसके पराग को चूसने लगा। चूसते चूसते सारा दिन व्यतीत हो गया, इतना मदमस्त हो गया भंवरा उस कमल के ऊपर कि कब संध्या होगी उसको पता ही नहीं चला। अब जब संध्या होती है तो कमल बंद हो जाता और प्रातः काल सूर्योदय में खुल जाता। तो भंवरा जब उसमें बंद हो गया तब उसको ख्याल आया कि ये तो संध्या हो गई, रात्रि हो गई, अब ये कमल के अंदर में बंद हो गया। लेकिन इतना प्रेम है उसको कमल से, जबकि भंवरा इतना कठोर होता है कि लकड़ी काट देता, तो क्या वो कमल की पंखुड़ी काट करके नहीं निकल सकता। लेकिन उसको इतना प्रेम है उससे कि उसने कहा कोई बात नहीं, उसको काट करके मैं नहीं निकलूंगा। प्रातः काल जब सूर्य नारायण उदय होंगे, ये खुलेगा तब मैं निकल करके चला जाऊंगा। ये भंवरा क्या है? हम और आप लोग हैं। कमल क्या है? ये संसार है। लेकिन जो उसने सोचा था ऐसा हुआ नहीं कि पंकज कोश में भिंग फंसो अपने मन लेकर तो वन सुबा और होंगे प्रात उगेंगे दिवाकर जाऊंगा धाम पराग घुमा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि प्रातः होगा कमल खिलेगा मैं निकलूंगा, ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि फेरी सो ऐसे ही बीच भई, अब फेरी सो बीच ही ऐसी भई, नहीं जान कहो को ख्याल अजूबा। क्या हुआ कि आई गयत चबाई लियो, एक हाथी आया रात्रि में ही और उस कमल को उखाड़ करके फेंक दिया, रौंद डाला कि आई गयत चबाई लियो, रही जो मन को मन ही मन सुबा। काल की हाथी आया और उस कमल को उखाड़ करके रौंद डाला और वो भंवरा समाप्त हो गया। तो यही संसार की हालत है और इसी में आशा लगाई आदमी बैठा रहता है। अगर ध्रुव जी की तरह से ऐसे ही आराम से
आत्म डाल दी जाए सारा कार्य करती हुई भगवत नाम की तो जीवन कृतार्थ हो सकता। हमारे एक कवि ने लिखा कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल आँखों पार धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तो बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तो तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तो शिथिल अंग होंगे, शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल को आँखों पहर धीरे धीरे। तो बुराई से मन को तो हटा अपने ले, तो बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, भजन कर हरि का, भजन कर हरि का, तो पल पल वो प्यारे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल आँखों पहर धीरे धीरे। तो सज्जनों, इस संसार में आए हो, भगवान का यजन करो, पूजन करो और चिंतन करो, मनन करो, ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। तो आज की कथा चलती है समापन की तरफ, और कल भगवान की भागवत महापुराण की पंचम दिवस की कथा हुई। वो पंचम दिवस में राजा परीक्षित को ब्रह्मज्ञानी की कथा सुनाती हुई नवम स्कंद में भागवत की पौर्णिमा हुई, चतुर्थ स्कंद में ध्रुव की कथा हुई, पंचम स्कंद में भागवत के ब्रह्मज्ञानी जी महाराज ने राजा परीक्षित को जितना भूगोल वर्णन है वो सारा भागवत में सुनाया है राजा परीक्षित को। ऐसे ऐसे पंचम सप्तम स्कंद में तमाम इत्यादि तमाम भक्तों के चरित्र को सुनाया, अजामिल का उपाख्यान सुनाया। सप्तम स्कंद में भगवान के नरसिंहावतार का वर्णन किया ब्रह्मज्ञानी जी ने, और अष्टम स्कंद में ग्राहक राज की कथा सुनाया। फिर नवम स्कंद में जाकर के भगवान की रामावतार की कथा का स्पर्श कर दिया है राजा। तो नवम स्कंद में तमाम राजाओं के चरित्र को सुनाते हुए ब्रह्मज्ञानी जी महाराज ने राजा परीक्षित को जब प्रश्न किया है भगवान के अवतार विषय प्रश्न को, तो संक्षिप्त रूप में रामावतार की कथा सुनाया नवम स्कंद में। क्योंकि सज्जनों, ये श्री कृष्ण प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, इसमें भगवान की श्री कृष्णावतार की कथा आई है बृहद रूप से। तो कल भगवान के संक्षिप्त रूप से रामावतार की कथा और बृहद रूप से दशम स्कंद में भगवान की श्री कृष्णावतार की कथा होगी। कल भगवान गोविंद का जन्म होगा, मां जोगमाया जगदीश्वरी का जन्म होगा, शंकर अवतारी भगवान
शेषराज बलभद्र जी का जन्म होगा, कल भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा इस कथा के माध्यम से, और भगवान को दूध में स्नान कराया जाएगा, लावा पड़ेगा और मंगल गीत इत्यादि होंगे। कल भगवान का श्रीमद् भागवत महापुराण की पंचम दिवस में भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो भगवान की जन्म की कथा, तो आइए कथा समापन की तरफ चलती है और आप लोग अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए आइए इस भगवत नाम का संकीर्तन किया जाए, क्योंकि लिखा हुआ है कथा श्रवण करने से पाप चलते हैं और जो कुछ पाप रह जाते हैं वो भगवत नाम संकीर्तन से समाप्त करना चाहिए, क्योंकि राम नाम में बड़ी शक्ति बताई गई है तो दो ही अक्षर, लेकिन लिखा हुआ है कि तुलसी राके कहत ही निकलत पाप पहाड़, और फिर आवन पावत नहीं देत मकार किवाड़। जैसे राम कहा तो रा कहने से मुख खुला और जो पाप था वो है, अब वह पाप गुना आना चाहता है, जैसे मां रोतिया मकार का किवाड़ा लग गया। तो जितने राम 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 कहोगे उतने पाप माफ निकल जाए। तो आज ये भगवत नाम से कीर्तन किया जाए। नटवर नागर नंदाओ भगोरे बने गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भगोरे बने गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे बने गोविंदा, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा भजोरे बने गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे बने गोविंदा, सब जीवन में कृष्ण बड़े हैं, सब जीवन में कृष्ण बड़े हैं, जो तारा बिच चंदा भजोरे बने गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे बने गोविंदा, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, जो नदिया बिच गंगा भजोरे बने गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे बने गोविंदा, प्रभु तारे प्रहलाद उबारे, प्रभु तारे प्रहलाद उबारे, नरसिंह रूप धरता भजोरे बने गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे बने गोविंदा, काली नहावे नाग जनाथो,
कालिदाह में नाग जनाथो फण फण निरत करता भजोरे मते गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मते गोविंदा वृंदावन में रास रचायो वृंदावन में रास रचायो नाचत बाल मुकुंदा भजोरे मते गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मते गोविंदा मीरा के प्रभु गिरधर नागर कातो जमो का फंदा भजोरे मते गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मते गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मते गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मते गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मते गोविंदा बोले राधा माधो भगवान की। उसी के साथ में अपना वाणी रूपी भगवान श्री राधा माधो की पावन चरणारविंदों में अर्पित करती हुई सूत सौनक से नारद नारायण से शंकर पार्वती जानकी जी से सुखदेव परीक्षित से जात भारत प्रयागराज सर्वदेव का अपनी अपने स्थान पर करते हैं। श्री राम सीताराम का भजन एक बार बोलो प्रेम से हर्षोल्लास से श्री कृष्ण भगवान की आदि शक्ति योग माया की शंकर भगवान की हनुमान जी महाराज की अयोध्या